हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। तो आज मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं से कंटिन्यू। सुबह का मैंने इसमें सुबह के ब्लॉग मैंने पहले डाल दिया है। तो अब बज रहे हैं 9:30। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और उनका टिफ़िन वगैरह सब तैयार करके दे दिया है, सब चीज़ काम फिनिश। तो करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर कंटिन्यू। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। तो आज हम जा रहे हैं गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में हमें कुछ ख़रीदना है। तो हम गाज़ियाबाद की अनाज मंडी जा रहे हैं आज गोविंदपुरम में। तो वहाँ जाकर देखा तो कुछ एक अनोखा ही मिला। किसानों ने वहाँ धरना दी हुई थी। तो जो मेन गेट था वो तो पूरी तरह से बंद किया हुआ था। फिर एक रास्ता हमें किसी भैया ने बताया कि आप ऐसे चले जाओ। फिर हम दूसरे रास्ते से गए थे। वहाँ जाकर हमें गेहूँ लेने थे, बाजरा लेना था पक्षियों के लिए, और कुछ और भी सामान था जो लेना था। फिर हम दूसरे रास्ते से घूमकर वहाँ गए। उन्होंने बता दिया हमें रास्ता कि ऐसे ऐसे जाओ। तो हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। लेकिन वहाँ भी ये हुआ कि जाकर तो अंदर तो चले गए लेकिन निकल ही नहीं पाए। फिर वहाँ हम दोनों तरफ से ही लॉक हो गए, अंदर ही रह गए। आज बहुत बुरे फंसे हम। ऐसा पता नहीं था कि किसान भी इस टाइम पे धरना दे देंगे। अगर कुछ भी आइडिया होता तो आते ही नहीं। तो यहाँ से हमने लिए एमपी के गेहूँ और कुछ पक्षियों के लिए क्योंकि मम्मी पक्षियों को दाना डालती हैं। ये थे। तो ये जो 4 कट्टे रखे हैं हम भरे हुए गेहूं के एमपी वाले, चारों के ही इनके रेट भी बिल्कुल अलग अलग है। बस इतना है, कोई 980 का है, कोई 990 का है, कोई 1000 का है, कोई 1080 का है। अब हम इधर जा रहे हैं पक्षियों के लिए दाना लेने के लिए। वो इस साइड मिलते हैं क्योंकि वो खुले हुए चाहिए थे हमें। तो वो वहीं पर मिलेंगे क्योंकि वो तो एमपी के ही देते हैं, ऐसा कोई खुला हुआ गेहूँ नहीं देते। उन्होंने कहा कि उस साइड चले जाओ, वहाँ से ले लेना। तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो हमने झटपट से सामान खरीदा और बड़ी मुश्किलों के साथ उन्होंने दरवाज़ा खोला, लेकिन खोलते भी वो उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने नहीं निकलने दिया हमें। वो कह रहे थे इधर जाओ, वो कहते हैं इधर जाओ। फिर हमने यहाँ लगा ली गाड़ी कि अब ये खुलेगा तो जाएंगे, नहीं तो यहीं। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर हम भी थे, बहुत सारे लोग थे जो वहाँ फंसे हुए थे अंदर। ऐसा कुछ पता नहीं था कि वो दरवाज़ा दूसरा भी बंद कर देंगे। और फिर वो है कि नोएडा से जाने में गाज़ियाबाद में टाइम लगता है। तो जो हमारे पहले से ही गेहूँ तो वहीं से ही आते हैं खाने के लिए, गाज़ियाबाद से ही। तो फिर बड़ी मुश्किलों के साथ उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और फिर हम निकल आए। उन्होंने बोला था कि रात के 9 बजे के बाद हम दरवाज़ा खोलेंगे, इतने हम नहीं खोलेंगे। तो उन्होंने मान लिए बात और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और हम निकल आए हैं। थोड़ी जान में जान आ गई कि हाँ, कम से कम निकल तो आए, नहीं तो रात के 9 बजे तक तो यहाँ फंसे रहते तो बड़ी ही मुश्किल हो जाती।
फिर गाज़ियाबाद के से आने के बाद फिर हम गए थे नोएडा की मार्केट। वहाँ से हमें कुछ सामान खरीदना था, कुछ धनतेरस का भी सामान खरीदना था, जो धनतेरस की पोटली होती है। तो वहाँ हमने पूछा, ये सेक्टर 22 की मार्केट है। फिर हमने वहाँ पूछा पूजा वाले भैया का कहाँ मिलेगा सामान। तो ये 12/22 की मार्केट है। फिर हमें भूख भी लगी क्योंकि पूरे दिन के भाग दौड़ में हमने ये साउथ इंडियन फूड खाया। यहाँ बहुत टेस्टी मिलते हैं ये सांभर डोसा। साउथ इंडियन पर तो सारा साउथ ही फूड अच्छा लगेगा। तो यहाँ काफ़ी फेमस थे, तो हमने वहाँ से लेके, क्योंकि वहाँ बहुत रश था, हम अपनी गाड़ी में बैठ के खा रहे थे, अच्छे लगे थे। फिर गए थे हम सब्जी मंडी के पास। वहाँ पूजा वाले भैया की काफ़ी दुकानें थी, तो वहाँ मुझे लेनी थी धनतेरस के लिए पोटली। तो हमने ढूंढते ढूंढते एक शॉप ढूंढ ली, मिल गई थी। एक भैया ने बताया कि आप इस गली में चले जाओ, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी पोटलियाँ। अगर मिलेंगी तो उस शॉप में मिल जाएंगे, नहीं तो फिर कल मिलेंगी। तो यहाँ पूछा तो उन्होंने बताया कि इस गली में आप चले जाओ। फिर हम उसी गली में जाकर हमें पोटली मिल गई और काफ़ी अच्छा सामान था उस पर भी। फिर हम पोटलियाँ लेकर आ गए। ये शॉप थी वो जो हमें मिली थी, और उन भैया के पास थी भी, ये मिल भी गई। तो हमने पोटली कलेक्ट कर गए और कुछ सामान था जो पूजा का, जो ज़्यादा ज़रूरी था धनतेरस के लिए, वो हमने वहाँ से लिया और हम चल दिए। फिर चल दिए हम अपने घर की तरफ, क्योंकि हमें शाम के 5 बज गए थे। हम 11-12 बजे के करीब दोपहर निकले थे, फिर हम 5 बज गए। इधर सुशांत बना रहा है ड्राइंग फ़ोन से देखकर। काफ़ी अच्छा वो शेडिंग की ड्राइंग बना लेता है, उसका बहुत हाथ साफ है इस चीज़ में, और कुछ इंटरेस्ट भी है तो वो कर लेता है, और उसे हम रोकते भी नहीं है, तो वो कुछ टाइम ज़रूर देता है ड्राइंग। तो ये है सुशांत की फाइनल ड्राइंग। अभी शायद इसमें बहुत कुछ रह गया है, सोचता है और सोच रहा है कि इसमें कलरिंग करूं या शेडिंग करूं। तो जैसा भी इसका ये ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी स्कूल से आएगा तो पता चलेगा क्या करेगा इसमें। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। तो ये सभी लोगों को, आप सभी को हैप्पी धनतेरस ऑल ऑफ यू।